क्या राजस्थान की राजनीति में इस बार कोई बड़ा धमाका होने वाला है? क्या बीजेपी और कांग्रेस के बीच चल रही सालों पुरानी लड़ाई को कोई तीसरी ताकत तोड़ पाएगी या फिर एक बार फिर वही ढाक के तीन पात वाली कहानी दोहराई जाएगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद न्यूज। मैं दिव्या चौधरी आपके साथ, जहां हम सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे की पूरी सच्चाई आपके सामने रखते हैं। और आज की ये कहानी है राजस्थान के उस तीसरे मोर्चे की जो हर चुनाव से पहले उम्मीद जगाता है, लेकिन रिजल्ट आते आते बिखर जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों बार बार कोशिशों के बावजूद तीसरा मोर्चा सफल नहीं हो पाता। देखिए, जब हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि राजस्थान की जनता अभी भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच उलझी हुई है, तो ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक कड़वी हकीकत भी है। क्योंकि सच ये है कि तीसरा मोर्चा यहाँ कभी भी मजबूत होकर खड़ा ही नहीं हो पाया। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे पहला कारण है एकजुटता की कमी। छोटे छोटे दल जिनका मकसद एक होना चाहिए, वो आपस में ही लड़ते रह जाते हैं। उदाहरण के लिए आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया और नतीजा ये हुआ कि उनका वोट बैंक शेयर 0.38% तक सिमट गया, यानी नोटा से भी कम। वहीं बेनीवाल की पार्टी भी अकेले दम पर सिर्फ एक सीट जीत पाई। अब दूसरा बड़ा कारण है क्षेत्रीय सीमाएं। जैसे बेनीवाल नागौर तक मजबूत है, लेकिन पूरे राजस्थान में उनकी पकड़ उतनी नहीं बन पाई। ठीक वैसे ही राजकुमार रोध की पकड़ आदिवासी बेल्ट यानी बागड़ तक सीमित है, और यही वजह है कि ये ताकतें मिलकर एक राज्यव्यापी लहर नहीं बना पाती। तीसरा और सबसे बड़ा अहम फैक्टर है जातिगत राजनीति। राजस्थान में वोटिंग काफी हद तक जाति के आधार पर होती है। बेनीवाल को जाटों का सपोर्ट मिलता है, लेकिन राजपूतों के साथ उनके टकराव ने उनके वोट बैंक को सीमित कर दिया है। इसी तरह हर नेता एक खास समुदाय तक सिमट कर रह जाता है और एक बड़ा गठबंधन बन ही नहीं पाता। अब अगर इतिहास में झांके तो 1993 में भी तीसरे मोर्चे ने जोर पकड़ा था, जब जनता दल और वामपंथी दलों ने मिलकर बीजेपी और कांग्रेस को चुनौती दी। लेकिन अंत में सरकार बनाने के लिए उन्हें बीजेपी के साथ जाना पड़ा और बाद में आंतरिक टूट ने पूरे तीसरे विकल्प को खत्म कर दिया। यही कहानी बार बार दोहराई गई, चाहे वो गायत्री देवी की स्वतंत्र पार्टी हो या किरोड़ी लाल मीणा की एनपीपी या फिर बेनीवाल की आरएलपी। हर बार शुरुआत जोरदार हुई, लेकिन अंत में बिखराव हुआ। अब सवाल ये है कि क्या 2028 में तस्वीर बदलेगी? क्या बेनीवाल, राजकुमार रोध और बाकी क्षेत्रीय नेता मिलकर एक मजबूत गठबंधन बना पाएंगे, या फिर एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही सत्ता घूमती रहेगी? अगर तीसरे मोर्चे को सच में गेम चेंजर बनना है, तो उन्हें अपनी क्षेत्रीय और जातिगत सीमाओं से ऊपर उठना होगा, एक साझा एजेंडा बनाना होगा और सबसे जरूरी एक मजबूत चेहरा देना होगा, जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया। वरना राजस्थान की राजनीति में तीसरा मोर्चा सिर्फ एक वोट कटर बनकर ही रह जाएगा। अब आप बताइए, क्या इस बार तीसरा मोर्चा इतिहास बदलेगा या फिर वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और देखते रहिए संवाद न्यूज। दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और इसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर।